ओके सर, स्क्रू गेज पढ़ते हैं। स्क्रू गेज क्या होता है, और माइक्रोमीटर स्क्रू भी इसको बोला जाता है। ये वर्नियर कैलिपर से ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इसका लिस्ट काउंट उससे भी छोटा होता है। जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है उसका लिस्ट काउंट कितना बताया था मैंने, 1 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स ने उसका क्या करा, उसको 0.1 मिलीमीटर कर दिया, मतलब उसको 10 टाइम्स कम कर दिया। स्क्रू गेज वाले अंकल इसको और 10 टाइम्स कम कर देते हैं, मतलब 0.01 मिलीमीटर तक इसको लेके आ सकते हैं। कौन? स्क्रू गेज वाले अंकल। मतलब ये 1 मिलीमीटर के 100 इक्वल पार्ट्स भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। कई बार 0.01 होता है और कई बार 0.02 मिलीमीटर आपको देखने को मिलेगा। वो डिपेंड करेगा कि आपने जो स्क्रू गेज खरीदा है, वो मतलब उसको बनाने वाले ने उसके ऊपर जो स्केल बनाया है उसमें मार्किंग कैसी है। तो स्क्रू गेज में 2 अलग अलग स्केल होते हैं, एक तो वही वाला मेन स्केल, और यहाँ पे ना वर्नियर स्केल की जगह जो नया स्केल है उसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। आपको दिख रहा होगा बेटा, एक तो यहाँ पे ये वाला स्केल है, ये वाला है मेन स्केल, और एक आपको ये सर्कल नजर आ रहा होगा। एक्चुअल में ना ये घूम सकता है ऐसे करके, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये घूमता है, रोटेट हो सकता है। इसको आप चाहो तो इस तरीके से रोटेट करो, तो जैसे आपको सामने नंबर दिख रहे हैं ना, 0 1 2 5 10 10 15 20, ये पीछे हैं इसके, आपको नजर नहीं आ रहे। वापस से घूम के आओगे तो यहाँ 40 45, और इस वाले सर्कुलर स्केल में टोटल कितने डिवीजन नजर आ रहे हैं, जरा देख के बताना मुझे एक बार। इस वाले सर्कुलर स्केल में टोटल कितने डिवीजन नजर आ रहे हैं, 100 या 50? इसमें 50 है। देखो बताता हूं, शुरुआत कहां से हुई है, 0 से, फिर ये पे 1 2 3 ऊपर की तरफ 4 5 6 7 8 पीछे चले गए, फिर घूमते 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 यहाँ पे 40 41 42 43 45, फिर 46 47 48 49, और वापस से यहाँ पे 0 की जगह 50 आना था वापस घूम के, बट 50 थोड़ा ना लिखेगा उसने, 0 लिख दिया है ना। तो इसका मतलब इस सर्कुलर स्केल में टोटल कितने नंबर ऑफ डिवीजन है, 50। सर क्या सब में 50 होंगे? नहीं, 50 भी हो सकते हैं और 100 भी हो सकते हैं, वो बनाने वाले के ऊपर है। अब ये 50 वाला मैंने बना रखा है, कहीं कहीं पे आप देखोगे यहाँ पे 0 के नीचे 99 लिखा होगा, मतलब वहां पे सर्कुलर स्केल के कितने डिवीजन होंगे, 100 डिवीजन होंगे टोटल। तो अगर आपके हैं 100 डिवीजन, तो आपका जो लिस्ट काउंट आएगा वो आएगा 0.01। बट अगर आपके हैं 50 डिवीजन तो आपका लिस्ट काउंट आएगा 0.02। मैं आपको बता देता हूं कैसे। अब इस वाले में पहले तो आप ये बात नोट कर लो कि इसमें 2 स्केल होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया मेन स्केल, सर मेन स्केल तो पहले वाले में भी था, हाँ उसमें भी था, और दूसरा सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल, और सर्कुलर स्केल में भी मैंने आपको 2 पॉसिबिलिटी बता दी। एक पॉसिबिलिटी मैंने 50 वाली बताई और दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने 100 डिवीजन वाली बताई। हो सकता है यहाँ पे 0 लिखा हो और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे घूमते 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 ऐसे करके ना, यहाँ पे कहीं 95 हो और यहाँ पे कहीं 5 हो और यहाँ पे कहीं 50 हो, ऐसे रहे। और ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 4 ऐसे करते 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 आपके नंबर ऑफ डिविजन कितने हो, यहाँ पे 0 लिखा हो, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे कहीं 25। तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं। इसमें सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं, कितने हैं सर्कुलर स्केल के डिवीजन? 100, यहाँ पे मैं 100 बीच में लिख देता हूं। इसमें कितने हैं? 50। सर क्या इसके अलावा कुछ और होते हैं? अगर आप दुकान पे खरीदने जाओगे तो यही 2 पॉसिबिलिटी आपको मिलेंगी, बट क्वेश्चन बनाने वाले का दिमाग घूमेगा तो वो कुछ भी कर सकता है, फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते भाई। वो कहेगा 90 होते हैं तो हमें 90 मानना पड़ेगा, बोलेगा 80 होते हैं तो हमें 80 मानना पड़ेगा। वैसे 100 और 50 के अलावा कम ही पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे पूछे, बट अगर पूछ ले तो तैयार रहना, ऐसा कुछ मजबूरी नहीं है उसकी। क्वेश्चन बनाने वाले को तो पेन चलाना है, वो पेन चलाएगा और 100 की जगह 80 लिख के आ जाएगा, तो आपका पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा। ठीक है सर। अब दूसरी बात करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब आप जैसे कि ये कोई स्क्रू है, जब आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे या पीछे मोशन करता है। जब क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आगे जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो पीछे आएगा। इमेजिन करो कि ये कोई दीवार है, कोई वॉल है, उसमें आप स्क्रू को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, तो जब आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो वो अंदर की तरफ जाता है। एम आई करेक्ट? ये बात सबको समझ आ रही है कि जब इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये अंदर जाएगा। तो एक बार इसको क्लॉकवाइज 360 डिग्री रोटेट करने पे ये कितना अंदर की तरफ, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इस चीज को कहते हैं पिच। क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? पिच। क्या हुआ कि किसी भी स्केल को एक बार 360, एक बार करना, ऐसे नहीं बार बार घुमा रहे हो, एक बार पूरा एक चक्कर लगा दो। एक बार 360 रोटेट करने पे जितना आगे की तरफ या पीछे की तरफ भी उतना ही जाएगा। ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो पीछे जाएगा। तो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड in one rotation is defined as pitch. लिख लो, the horizontal distance traveled by circular scale in one rotation is defined as pitch। और ये pitch बहुत इंपॉर्टेंट है।
द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कुलर स्केल इन वन रोटेशन इज डिफाइंड एज पिच। लिखो, एक बार घुमाया, जितना आगे या पीछे गया दैट इज पिच। आप ये नोटिस करोगे कि जब भी आप सर्कुलर स्केल को घुमाओगे तो जैसे ही आपने एक रोटेशन घुमाया तुरंत इस मेन स्केल का एक डिवीजन छिप जाएगा। जैसे कि मान लो अभी यहां पे है और आप इसको, अभी आपको ये नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल यहीं पे नजर आ रहा है। जब आप इसको एक रोटेशन क्लॉकवाइज घुमा दोगे ना तो ये अब यहां से उठ के पूरा यहां से उठ के यहां आ जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा, खिसक जाएगा। मतलब होता क्या है, एक बार रोटेट करने पे थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है। एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो पीछे आ जाएगा, क्लॉकवाइज करोगे ऐसे चलता रहता है। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो अगर आप इसको टाइट करना है तो आप क्लॉकवाइज रोटेट करो और आपको लूज करना है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो। जब आप इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, है ना, पीछे पीछे जाएगा स्केल। और जब आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये धीरे धीरे पास आने लगेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? इमेजिन कर पा रहे हो? तोते तो नहीं उड़ गए तुम्हारे? पिच का वैल्यू बहुत रेयर कभी होगा कि 1 मिलीमीटर नहीं मिलेगा। यहां पे पिच का वैल्यू आपको 1 मिलीमीटर ही मिलेगा। जैसे कि वहां पे मैंने बताया था ना, मेन स्केल का डिवीजन 1 मिलीमीटर ही होता है, यहाँ पे पिच हमेशा 1 मिलीमीटर ही मिलेगा। मतलब बट अगर दे दे तो मतलब तो भी ये मत सोचना सर 1 मिलीमीटर के अलावा दे दिया, अब क्या करें। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कि आप इसका लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए सर लिस्ट काउंट की बात करते हैं। इसके लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये आपका स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। तो अगर मान लो पिच का वैल्यू तो मैंने आपको बता दिया कि 1 मिलीमीटर ही होगा, और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन की मैंने आपको 2 पॉसिबिलिटी बता दी। अब मैंने कहा कि मेरा सर्कुलर स्केल में तो 100 डिवीजन है, तो बेटा कितना आंसर आएगा लीस्ट काउंट? 0.01 मिलीमीटर। अगर 100 डिवीजन होंगे तो, बट अगर 50 डिवीजन होंगे तो 0.02 मिलीमीटर। मैंने बताया था ना अभी अभी आपको कि 100 वाले का आता है 0.01 और क्या बोलते हैं 50 वाले का आता है 0.02। जनरली आपको यही देखने को मिलेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा आपसे ना। तो याद रखना, पिच हो गया आपका 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन वो क्वेश्चन में आपको डायग्राम बताएगा तो आप देख ही लोगे, और डायग्राम नहीं देगा तो उसे लिखना पड़ेगा, भाई इतने डिवीजन वाला खरीदा है मैंने। तो आप क्या करो, पिच को नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से डिवाइड करो, आपका आ जाएगा लीस्ट काउंट। चमकी बात समझ आई कि नहीं? ठीक है। अब इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है? वही तरीका, रीडिंग लेने का एक ही तरीका है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। वहां पे वर्नियर स्केल था तो वर्नियर स्केल की रीडिंग लेते थे, यहाँ पे सर्कुलर स्केल है तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेंगे। अब मेन स्केल की रीडिंग तो आप देख के ऐसे ही नोट कर लोगे कि भैया सर्कुलर स्केल के 0 से पहले पहले जो आपको नजर आ रहा है वो आपका मेन स्केल का रीडिंग हो गया। सर्कुलर स्केल का रीडिंग लेने का तरीका वही पुराने वाला है, ये होगा बेटा n इंटू लिस्ट काउंट। अब n क्या है? n है आपका वो नंबर जो कोइंसाइड करेगा, मैं आपको अभी बता देता हूं। जैसे कि ये देखो, ये तो 0 एरर आ गया। जैसे इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये तीनों डायग्राम वैसे 0 एरर के हैं, बट आप बीच वाले डायग्राम को ध्यान से देखो। चलो अब मुझे इसमें बताओ कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है? पक्का पक्का पक्का? हाँ सर देखो, 0 के बाद 1 और यहां पे 2, मतलब n का वैल्यू 2 आ गया। और मान लेते हैं इसका जो लिस्ट काउंट है वो आपको पता था पहले ही 0.01, तो आपने क्या करा, आपने कहा 2 इंटू 0.01, तो आपका जो भी इसमें सर्कुलर स्केल का रीडिंग आया वो कितना आएगा बेटा? 0.02 मिलीमीटर। मतलब पॉइंट के 2 डिजिट बाद तक का वैल्यू बता सकता है ये आपका वर्नियर स्क्रू गेज। समझ पा रहे हो? वर्नियर कैलिपर पॉइंट के मतलब एक डिजिट तक बता रहा था और ये पॉइंट के 2 डिजिट तक बता रहा है, इसीलिए ज्यादा प्रिसाइज होता है। तो आपकी रीडिंग निकल के आ गई 0.02, बट ये किसकी रीडिंग है? ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग है। ये डायग्राम बनाओ, ये क्वेश्चन आया आपके सामने, ऐसा क्वेश्चन था, लीस्ट काउंट आपको दे रखा था, 100 डिवीजन वाला है ये, तो 0.01 मिलीमीटर आपने मान लिया कि भैया 100 डिवीजन वाला मुझे मिल रखा है, तो ये आपके सामने है। इसकी रीडिंग कैसे लोगे? चलिए सर, मेन स्केल की रीडिंग बताओ कितनी है? 25, तो आपने कहा 25 मिलीमीटर लिखा है। अच्छा जी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, देखा लिख दिया। अब बात करते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग की। आपने कहा सर n इंटू लिस्ट काउंट करेंगे, n कितना है? आपने कहा सर 15 कौन सा ऐड कर रहा है? यहाँ पे देखो
तो 15 इंटू लीस्ट काउंट आपने का 100 डिवीजन वाला है 0.01, मतलब 0.15 मिलीमीटर आया। चलेगा? तो आपका जो टोटल रीडिंग आ गया वो कितना आएगा बेटा? कितना आएगा रीडिंग? तो आपने कहा 25 0.15, तो 25.15 मिलीमीटर इज द करेक्ट रीडिंग फॉर दिस गिवन डायग्राम। 25.15 समझ में आ रहा है? रीडिंग निकालना तो बिल्कुल सेम सेम है, वही देख लो कौन सा नंबर कौन सा ऐड कर रहा है, लीस्ट काउंट निकालना आपको पता ही चल गया, मेन स्केल की रीडिंग निकालने में कुछ है नहीं, सीधा सीधा जोड़ दो बस। अब आपको ये सिखाता हूं कि इसमें भी तो जीरो एरर हो सकता है, तो इसका जीरो एरर कैसे पता चलता है। तो ये नोट कर लिया है तो मैं जीरो एरर पे खिसकता हूं जल्दी से। बट अपने नोट्स में ना ये सारी चीजें मेंशन करके रखना, अभी पढ़ रहे हो तो समझ में शायद आ रहा होगा, बट ये 1-2 महीने बाद हो सकता है ये सारी चीजें दिमाग से निकल जाएं। तो नोट्स में इतने अच्छे से लिख के चलना सब चीजें कि आप वापस आके देखो तो आपके नोट्स बोलने चाहिए कि देखो इसका मतलब ये होता है, देखो इसका मतलब ये होता है, देखो सर ने ये बोला था, देखो सर ने वो बोला था। आपके नोट्स बोलते रहेंगे, आपको पढ़ने का मन भी करेगा। अगर ऐसे ही खाना पूर्ति करोगे, जरा मरा सा नोट किया, मन किया किया, नहीं मन किया नहीं किया, तो बाद में जब रिवीजन का टाइम आएगा ना, तब याद करोगे कि यार नोट्स बना लेते तो शायद कुछ ठीक हो जाता। आपके नोट्स बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। मेरा आज भी कभी मन करता है तो मैं अपने ड्रॉपर बैच वाले नोट्स उठा के देखता हूँ, मुझे अभी भी इतना अच्छा लगता है। मैं देखता हूँ हाँ मैंने इस क्वेश्चन को इतने गंदे तरीके से सॉल्व करा था, मतलब मुझे अभी भी याद आती है वो चीजें। तो प्लीज ऐसा मत करो, नोट्स के साथ अच्छे से बनाओ, मन से बनाओ, पढ़ने का मन करेगा, रिवाइज करने का मन करेगा।